नमस्कार साथियों, शराबियों में आखिर इतना प्रेम क्यों होता है, यह जानकर दावा करता हूं कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो यही है आज की हमारी इस कहानी का शीर्षक। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, चार विद्वान इकट्ठे रह जाएं बहुत मुश्किल है। अच्छाई में सबसे बड़ी बुराई यह होती है कि उसमें संगठन नहीं होता, और बुराई में एक अच्छाई यह है कि उसमें संगठन होता है। चार नशेड़ियों को आप अलग नहीं कर सकते, चार शराबियों को, अफीमचियों को आप अलग नहीं कर सकते। और खास बात तो यह है कि अलग करने पर ही तो सारा झगड़ा है। पर चाहे दिन में कितना भी उनमें झगड़ा हो जाए, कितने भी डंडे लाठी चल जाएं, लेकिन शाम को फिर भी इकट्ठा हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि दम भाई सो निज भाई, और भाई घिसट पिसट। रह नहीं पाते महाराज, शाम तक कैसे भी करके ढूंढ ही लेंगे। हम भी कई बार सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो चलिए एक मजेदार प्रसंग सुनाता हूं। एक राजा के यहाँ दो विद्वान आए। राजा ने दोनों का खूब बढ़िया तरीके से स्वागत किया और दोनों को स्नान करने के लिए कहा। अब उन दोनों में से एक स्नान करने चला गया और एक राजा के पास बैठ गया। तो जो विद्वान राजा के पास बैठा हुआ था, राजा ने उससे पूछा कि साहब, आप तो बड़े विद्वान हैं, आपके साथ जो दूसरे व्यक्ति हैं वह भी बड़े विद्वान होंगे। वह बोला, काहे का विद्वान, बैल है, एक से अच्छे दो, इसलिए हम साथ लिए फिरते हैं। राजा बोला, अच्छा ठीक है। तब तक वह आ गए और फिर यह भाई साहब स्नान करने चले गए। तब राजा ने उससे पूछा कि आप तो बड़े विद्वान हैं, पर जो आपके साथ हैं यह भी तो बड़े विद्वान होंगे। वह बोला, रे काहे का विद्वान, घोड़ा है, दो अच्छे, इसलिए साथ लिए फिरते हैं। अब दोनों आए। राजा बोला, चलिए भोजन करते हैं। अब राजा ने एक के सामने भूसा रखा और एक के सामने घास, और बोले, शुरू करो। अब दोनों बोले, राजन, यह हम दोनों का अपमान है। राजा बोला, परिचय तो आपसे ही मिला है। आप कह रहे थे कि वह बैल है और आप कह रहे थे कि वह घोड़ा है। बस हमने तो इसलिए आपके लिए भोजन की इतनी उत्तम व्यवस्था की है, शुरू करो। साथियों, ये हम लोगों की हालत है। और शराबियों में इतना प्रेम कि चाहे दिन भर झगड़ा हो जाए, लेकिन शाम को फिर इकट्ठा, बड़ा प्रेम साहब। अच्छा, हम समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों होता है। तो हमें एक ही बात दिखाई दी कि गंजेड़ी, भंगेड़ी, अफीमची, शराबी, इनको लोग गाली देते हैं, इनका खूब अपमान करते हैं और विद्वानों का सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि आखिर वे विद्वान हैं। और जो नशेड़ी हैं उनका विरोध करते हैं, गाली देते हैं, और यह स्वाभाविक भी है। सम्मान व्यक्ति अकेले पाना चाहता है और अपमान सबके साथ मिलकर भोगना चाहता है। अपमान हो तो बोलेगा, यह भी साथ थे, वह भी साथ थे, ये भी साथ थे। कहने का मतलब है कि अपमान में हम सब साथ हैं और सम्मान में हम अकेले हैं। यही हमारी प्रवृत्ति है और यही हम लोगों की सबसे बड़ी विडंबना भी है। साथियों, यदि बात शराब की करें तो लोग कहते हैं कि शराब हमारे सारे गम भुला देती है। अब शराब गम भुला पाती है या नहीं, यह तो शराब और शराबी को ही पता है, लेकिन यह शराब पीने वाले को अपना पता जरूर भुला देती है। शराब के नशे में मदहोश इंसान अपने सामाजिक सम्मान के साथ साथ वह अपनी सेहत भी खो बैठता है। वास्तव में यह शराब की लत न केवल व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर करती है, बल्कि उसके पारिवारिक रिश्ते भी खराब कर देती है। शराब में न जाने कितने लोगों का जीवन खराब किया है और न जाने कितने लोग शराब की लत की वजह से अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। आज भी समाज में शराब की लत निरंतर बढ़ती जा रही है। शराब की सबसे खराब बात यह है कि शुरुआत में तो इंसान इसे पीता है, तब तक कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब इंसान की लत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और तब शराब इंसान को पीने लगती है, तब समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाती है। शुरुआत में शराब लोग एक शौक के तौर पर पीते हैं, लेकिन शराब पीते पीते वे कब शराबी बन जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। इसलिए साथियों, इस बीमारी से जितना दूर रहें उतना ही बेहतर है, खुद के लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी। साथियों, शराब और शराबियों के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने विचार जरूर कमेंट करें। हो सकता है कि आपकी राय हमसे अलग हो।
आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करने का कष्ट करें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।